पश्चिम बंगाल सरकार और हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स के बीच नहीं हो सकी बातचीत। न बनना पहुंचे डॉक्टर्स ने रखी थी लाइव स्ट्रीमिंग की शर्त। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं बंगाल के लोगों के साथ हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। मैंने 2 घंटे इंतजार किया, लेकिन वो बातचीत के लिए नहीं पहुंचे। अगर वो मेरी कुर्सी चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने को भी तैयार। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजन में पीएम के शामिल होने पर गरमाई राजनीति। कांग्रेस बोली, लोकतंत्र में ऐसी तस्वीर अच्छी नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, कुछ लोगों को गणपति पूजा से आपत्ति। मनमोहन सिंह की पार्टी में भी चीफ जस्टिस जाते थे। पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल का बयान, पीएम राष्ट्रपति के पदों पर बैठे लोगों को प्राइवेट इवेंट को पब्लिक इवेंट नहीं बनाना चाहते। चाहिए पीएम को कहना चाहिए था, इससे गलत संदेश जाएगा। बीजेपी ने हरियाणा के लिए जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह समेत 40 नाम। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने रनिया सीट से निर्दलीय भरा नामांकन। कहा कि हर हाल में हासिल करूंगा जीत। आईएनएलडी गठबंधन का नहीं होगा असर। हरियाणा में नामांकन के आखिरी दिन आज बना एक और गठबंधन। अब आईएनएलडी, बीएसपी और गोपाल कांडा की एचएलपी मिलकर लड़ेगी चुनाव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बीजेपी के बड़े नेता रामविलास शर्मा का टिकट कटा। कहा, वो पार्टी का फैसला मानेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। टिकट कटने से भावुक हुए हरियाणा के वरिष्ठ बीजेपी नेता रामविलास शर्मा। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो उनका दर्द झलक पड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में टिकट बंटवारे में कटा कई दिग्गजों का नाम। टिकट कटने से तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर के निकले आंसू। हरियाणा की बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के टिकट की दावेदार शारदा राठौड़ का भी कांग्रेस ने काटा टिकट। टिकट कटने से भावुक हो गई शारदा राठौड़। करनाल में आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने कहा, हरियाणा के दोनों तरफ पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकारें। ऐसे में हरियाणा में सरकार बन गई तो ट्रिपल इंजन से होगा विकास। हरियाणा की पानीपत शहरी विधानसभा सीट से टिकट न मिलने पर पूर्व विधायक रोहिता रेवड़ी की बगावत। कहा, जनता दोबारा उनको विधानसभा भेजेगी। जम्मू कश्मीर की हंदवाड़ा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर सज्जाद गनी लोन ने भरा पर्चा। कहा, पिछली बार के चुनावों में मेरे साथ क्या हुआ, मैं सबको बेनकाब करूंगा। जम्मू कश्मीर के सांबा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की रैली। कहा, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बीजेपी की सरकार बननी जरूरी। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने कहा, अगर थोड़ा भी दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर ना करते। ये सरकार लूट के साथ डर दिखाकर एनकाउंटर कर रही है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुबह 10:30 बजे आएगा फैसला। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। पटना में लगा नीतीश का पोस्टर में लिखा है 2025 से 2030 फिर से नीतीश। पोस्टर के जरिए बीजेपी और चिराग पासवान को संदेश, नीतीश ही रहेंगे सीएम चेहरा। बिहार में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, जनसुराज की सरकार बनी तो 2 मिनट में हटा देंगे शराबबंदी। शिमला में कल हुए लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर व्यापारी मार्च निकालकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर हुए हंगामे पर सीएम सुक्खू से नाराज है आला कमान। सूत्रों के मुताबिक मामले से सही ढंग से निपट पाने को लेकर है नाराजगी। हिमाचल में मस्जिद विवाद पर मचे बवाल के बीच मंडी के लोगों ने पेश की मिसाल। खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद का अवैध निर्माण। यूपी के हरदोई में रेलवे ट्रैक पर रची जा रही थी बड़ी साजिश। बिजली केबल के जरिए ट्रेन में ब्लास्ट की साजिश। जांच में जुटी रेलवे पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी के ट्रेनी अधिकारियों से मारपीट और महिला मित्र से बलात्कार। हिरासत में 2 आरोपी। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। सेंट पीटर्सबर्ग में एनएसए अजीत डोभाल के साथ राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात। 22 अक्टूबर को ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी को द्विपक्षीय बातचीत का न्योता दिया। कहा, हमें पीएम मोदी का इंतजार है। पैरालंपिक खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। यादगार के तौर पर खिलाड़ियों ने पीएम को सौंपे उपहार। पेरिस ओलंपिक में 29 पदक जीतकर लौटा है ये दल। पेरिस पैरालंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नवदीप पीएम के लिए टोपी तोहफे में दी।
शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली अपनी लखरा और तीरंदाजी में ब्रॉन्ज जीतने वाली शीतल देवी ने पीएम को टी शर्ट तोहफे में दी। रायगढ़ में मोटर चालक पर हमला करने के मामले में शिंदे गुट के विधायक महेंद्र कोरवे की सफाई, कहा दोनों उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता।